नमस्कार। उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विश्व पर्यावरण दिवस की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी शुभकामनाएं। कहा, देवभूमि प्रकृति के सबसे नजदीक, प्रकृति को संजोना हमारा कर्तव्य है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 2 दिन के लिए दून शहर को किया गया लॉकडाउन। शनिवार रविवार को रहेगा बंद। कोरोना से मौत होने पर मिलेगा 1 लाख का मुआवजा। त्रिवेंद्र सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, अधिकारियों को दिए आदेश। उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना के मरीज। कोरोना मरीजों की संख्या 1153 और 884 एक्टिव केस। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश से तापमान गिरा। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। और आज लगेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। रात में 11:11 से शुरू होगा ग्रहण और रात में 2:34 तक होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी पर्यावरण प्रेमियों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, उत्तराखंड देवभूमि है और हम सब लोग प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हैं और एक तरह से हम प्रकृति पूजक हैं। उत्तराखंड वो धरा है जहां पर आज भी 71% के लगभग वन क्षेत्र है और 48% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है। ये वो भूमि है जहां पर चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। एक दूरस्थ गांव रेणी में गौरा देवी जैसी महिला ने और दुनिया को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का काम किया और वृक्ष बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी। मैं आज आप सबसे ये अपील करता हूं कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमें संकल्प लें कि हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य होता है, शादी है, कोई नया मेहमान घर में आता है, कोई जन्मदिन हो सकता है, किसी को किसी दिन नौकरी मिली होगी, कोई रोजगार मिला होगा, हम उस दिन को चिरस्थायी बना सकते हैं एक वृक्ष लगा करके। जो हमारे पितृ हैं, जो नहीं रहे, हम उनको भी यादगार के रूप में संजो कर रख सकते हैं। उनकी स्मृति में कोई एक पेड़ हम अवश्य लगाएं। हम अपने गृह प्रवेश के अवसर पर घर के अंदर एक फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। आइए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम इस संकल्प से जुड़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश में कोविड-19 का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन ने कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक कम की थी, लेकिन अनलॉक 1 से शुरू होने के साथ ही हर दिन सामने आने वाले कोरोना केस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के देहरादून में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक अब से हर शनिवार और रविवार को देहरादून पूरी तरीके से बंद रहेगा। इसके अलावा सब्जी मंडी को भी 7 दिन बंद रखने का आदेश दिया गया है। संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। राजेश, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जब लॉकडाउन था तो आंकड़े कम आया करते थे, लेकिन अब अनलॉक 1 की शुरुआत भी हो चुकी है 1 तारीख से, तो देहरादून में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने एक फैसला लिया है। तो इससे आपको बताया कि देहरादून जो राजधानी है उत्तराखंड की,
और 2 दिन बंद रहेगा। पूर्ण रूप से आदेश मुख्यमंत्री द्वारा जारी कर दिए गए हैं। रविवार और शनिवार जो है पूर्ण रूप से सभी दुकानें जो है वो बंद रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार जो आंकड़े हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना सरकार इसको सतर्कता से बरतते हुए जो है सरकार ने फैसला लिया है कि शनिवार और रविवार को पूरा जो शहर है, दुकानें जो है वो बंद रहेंगी और जो तमाम जो सैनिटाइजेशन का काम जो है वो कार्य के लिए जो है वो बंद किया गया। लगातार जो है सैनिटाइज और राजेश, साफ क्या सफाई। देहरादून में जो सब्जी मंडियां हैं या फिर मेडिकल स्टोर हैं, क्या वो भी बंद रहेंगे? जो कल की बात करें तो काफी संख्या में जो है वहाँ सब्जी मंडी से जो है मामले आए हैं। कोरोना से पुष्टि हुई है। फैसला सरकार द्वारा लिया गया है कि शनिवार रविवार को जो है सैनिटाइजेशन का काम जो है शहर से लेकर तमाम जो शहर की जितनी भी दुकान है उनको साफ सफाई जो है वो पूरे शहर की की जाए। और जो सरकार ने बढ़ाया था कि दुकानें खुलेंगी, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह बिल्कुल राजेश, कोरोना वायरस के चलते देहरादून को अब बंद करने के आदेश दे दिए गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून को बंद करने के आदेश दिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 3 दिन के सेल्फ क्वारंटीन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कामकाज संभाल लिया है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमितों की मृत्यु होने पर आश्रितों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से लड़ाई में सख्ती और जागरूकता हमारे 2 प्रमुख अस्त्र हैं। सचिवालय स्थित अपने कार्यालयों की बजाय उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर कोविड-19 की रोकथाम को लेकर जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई सख्त निर्देश दिए। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश, मुख्यमंत्री ने जो 3 दिन क्वारंटीन किए गए थे, अब उसके लिए वो अब बाहर आ चुके हैं। उनकी जो सेल्फ क्वारंटीन थे वो पूरा हो चुका है और इसको लेकर मुख्यमंत्री अब घर पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए सारे निर्देश दे रहे हैं। सहित मुख्यमंत्री सहित जो है तमाम जो मंत्री थे कैबिनेट के, वो सेल्फ क्वारंटीन लगातार रहे थे। तो आज जो है उनका क्वारंटीन जो टाइम है वो खत्म हो गया। बिल्कुल शक्ति बढ़ती है कि सभी लोग। राजेश, मुख्यमंत्री ने एक आदेश भी जारी किया है, एक ऐलान किया गया है कि जिसकी कोरोना से मृत्यु होगी उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा। बिल्कुल, मरीज की अगर इस दौरान जो है कोविड जो महामारी चल रही है इसके दौरान जो अगर मृत्यु होती है तो उसके परिजन को जो है 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद जो है वो सरकार द्वारा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम जो है वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह द्वारा जो है वो लिया गया है। ये कल भी अगर हम बात करें तो कल भी मुख्यमंत्री अपने आवास से थे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा तमाम जो जिले के अधिकारी हैं उनको लेकर उनसे कोविड को लेकर के जो लगातार मामले जिस तरीके से आ रहे हैं तो उसको लेकर के गंभीरता से चिंतन भी किया और बाकायदा प्लानिंग की कि आगे जो जिस तरीके के मामले आ रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रवासी जो है उत्तराखंड आ रहे हैं अलग अलग रेड जोन से, जिस तरीके से उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या जो है वो प्रवासियों की यहाँ के आने से जो है कोविड की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे भी खास तौर पे ध्यान दिया गया है और साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा ये भी ऐलान किया गया अगर किसी तरीके से अगर कोविड का मरीज जो है कि मृत्यु होती है उसकी, तो उसके परिजन को जो है 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो दी जाए। लगातार उत्तराखंड में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जो आंकड़ा है वो 1000 के पार हो चुका है। आखिर चूक कहां पर हो रही है सरकार से, क्यों इस वायरस को नहीं रोक पा रहे हैं?
बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको रिचर्ड, क्योंकि अभी तक की अपडेट हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि जो आंकड़े हैं कोविड के, वो पूरे उत्तराखंड में 1153 जो है वो मामले हो चुके हैं। तो इस समय जो अपडेट ताजा है कि लगभग 1150 से ज्यादा जो है कोविड संक्रमित जो है वो उत्तराखंड में पाए गए हैं। लेकिन जो आपने दूसरा सवाल जो किया है कि जिस तरीके से लगातार मामले जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार भी ये मानती है कि मामले बढ़ रहे हैं और आगे ये संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि इसका कारण सबसे ज्यादा जो सरकार को लग रहा है वो यही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से रेड जोन से अन्य प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं राज्य में, तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से जो है वो भारी बर्डन जो है कहीं ना कहीं कोविड का जो है वो उत्तराखंड में संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के सरकार ने अपनी ग्राफ बनाया है। इसीलिए जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उन्होंने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा तमाम जिलों के आला अधिकारियों को जो है उनसे वार्ता की है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार संख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जो है लगातार राजेश, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी साबित हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो कोरोना संक्रमितों की मृत्यु पर परिजनों को 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। प्रदेश में गुरुवार को 68 और लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। इसमें सबसे अधिक देहरादून जिले में यानी कि 36 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में अब संक्रमितों की आंकड़ा है वो 1153 पहुंच गया है। तो वहीं 15 और संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बृहस्पतिवार को आई जांच रिपोर्ट में 702 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उत्तराखंड में आज मौसम ने फिर से करवट बदली है। राजधानी देहरादून में जहां दिन भर बादल छाए रहे, तो वहीं देर शाम को झमाझम बारिश भी हुई। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते लोगों को उमस से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के पहाड़ी जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। मैदानी जिलों में भी तेज हवाओं के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं और बारिश की वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद होने का खतरा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश, उत्तराखंड में बारिश हो रही है और लोगों को राहत मिली है गर्मी से। बिल्कुल, क्योंकि मैं बताऊं कि लगातार जो उत्तराखंड में मौसम इससे पहले तो वहां जो है यहाँ पर 3840 के लगभग पहुंच चुका है जी। गर्मी का वो राजधानी समेत तमाम जिलों में देखने को मिला है। तो एक राहत की खबर जो है, राहत जो है इस समय। राजेश, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौसम ने फिर से करवट बदली है, जहां पर झमाझम बारिश हुई और वहीं लोगों ने खुशी जाहिर की है। और आपको बता दें, मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी कर दी है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में साल दर साल तेजी से बढ़ रहा ब्लैक कार्बन हिमालय की सेहत को बिगाड़ रहा है। तो वहीं पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने वैज्ञानिकों के साथ खुलासा किया है कि इन क्षेत्रों में 0.01 से लेकर 4.62 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की दर से ब्लैक कार्बन जमा हो रहा है। यह कार्बन न सिर्फ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर के पिघलने की गति तेज कर रहा है, बल्कि इन क्षेत्रों के वन्यजीवों और पेड़ पौधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दुनिया में यह पहली बार है जब वाडिया के वैज्ञानिकों ने रियल टाइम और वेदर डाटा के जरिए अध्ययन किया है।
साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून यानी आज लगने वाला है। यह ग्रहण वास्तविक चंद्र ग्रहण ना होकर एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। उपछाया चंद्र ग्रहण को धार्मिक लिहाज से बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि ग्रहण के दौरान थोड़ी बहुत सावधानियां रखनी चाहिए। 5 जून को लगने वाला उपछाया चंद्र ग्रहण रात में 11:53 से शुरू होगा और रात में 2:34 पर खत्म होगा। ये चंद्र ग्रहण ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में दिखाई देगा। भारत में भी यह ग्रहण तय समय पर दिखाई देगा, लेकिन उपछाया ग्रहण होने की वजह से यहां किसी भी तरह के धार्मिक कार्य नहीं रोके जाएंगे। यह चंद्र ग्रहण रात तकरीबन 11:15 बजे से 2:30 बजे तक रहेगा, यानी इसकी कुल अवधि करीब 3 घंटे रहेगी। ग्रहण काल में चंद्रमा कहीं से कटा हुआ होने की वजह से अपने पूरे आकार में नजर आएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के कोरोना संक्रमितों की मृत्यु पर आश्रित को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कंटेनमेंट जोन में गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है और कंटेनमेंट जोन के बाहर भी फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क की अनिवार्यता के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जाए। जो लोग इनका पालन नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए फील्ड सर्विलांस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। जागरूकता और सख्ती पर विशेष ध्यान हो। गांवों में क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाओं में हो सुधार। कंटेनमेंट जोन में गाइडलाइन का हो सख्ती से पालन। कोरोना से मरने वालों को मिलेगी सहायता राशि। उत्तराखंड सरकार परिजनों को देगी 1 लाख रुपए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने दिए निर्देश। होम क्वारंटाइन का हो आकस्मिक निरीक्षण। आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता हो सुनिश्चित। गांवों में क्वारंटाइन फैसिलिटी पर हो विशेष ध्यान। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक का गैप एनालिसिस। डाटा फीड को पूरी गंभीरता से लिया जाए। लोगों को साथ लेकर लड़नी है कोरोना से लड़ाई। सख्ती और जागरूकता हमारे 2 प्रमुख अस्त्र हैं। शनिवार और रविवार को देहरादून रहेगा बंद। पूर्ण बंद कर होगा सैनिटाइजेशन का कार्य। हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचना चाहिए। त्वरित रोजगार और आजीविका पर फोकस। कृषि संबंधित क्षेत्रों पर फोकस। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, ललन सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल ऑल वेदर परियोजना का निर्माण मानकों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। आगामी कुछ समय बाद मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन विभागीय लापरवाही और निर्माणदायी एजेंसी की मनमानी से कोई बड़ी घटना घटने से इनकार नहीं किया जा सकता। सड़क निर्माण में लगाए जा रहे पुश्तों का कार्य घटिया किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल ऑल वेदर परियोजना का निर्माण मानकों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। आगामी कुछ समय बाद मानसून सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन विभागीय लापरवाही और निर्माणदायी एजेंसी की मनमानी से कोई बड़ी घटना घटने से इनकार नहीं किया जा सकता। सड़क निर्माण में लगाए जा रहे पुश्तों का कार्य घटिया किया जा रहा है। रेत की जगह पुश्तों में मिट्टी का प्रयोग हो रहा है। ऐसे में मानसून सीजन में सड़क पर आवाजाही करना किसी खतरे से खाली नहीं होगा। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने का कार्य जारी है। पिछले 2 सालों से 4 धामों को जोड़ने वाली सड़कों पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर मानकों के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। मानसून सीजन से पहले ही हाईवे के नीचे मंदाकिनी नदी के किनारे लगाए जा रहे पुश्तों में रेत की जगह मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। निर्माणदायी संस्था खुलेआम रेत की जगह मिट्टी का प्रयोग करने में लगी है। हाईवे पर हजारों लोगों का आवागमन लगा हुआ है। बावजूद इसके कार्य को सही करने की बजाय मनमानी की जा रही है, जिस कारण मानसून सीजन में इन पुश्तों का टिकना संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में सीधे सीधे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। इससे पहले भी इस प्रकार की शिकायतें मिल चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। वैसे भी केदारनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक डेंजर जोन में है। व्यापारी संघ अध्यक्ष गौरीकुंड अरविंद गोस्वामी ने कहा, रुद्रप्रयाग से फाटा के बीच जो भी ऑल वेदर का निर्माण कार्य चल रहा है, अभी आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। जो कि ये पुश्ते पे मसाले का काम कर रहे हैं, रेत को बजाय ये मिट्टी से मसाला इनका बन रहा है, जिससे आए दिन बरसात का जो समय आएगा उसमें खतरा बना हुआ रहेगा, जिसमें ठेकेदार और जो ये कंपनी निर्माण कंपनी जो काम कर रही है, इन लोगों की मिलीभगत से ये काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। वहीं रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने भी माना कि ऑल वेदर परियोजना पर सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की जाएगी और जरूरत पड़ी तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मामले को लेकर शिकायत की जाएगी। और ऑल वेदर रोड का जो कंसेप्ट था वो यही था कि हिल साइड में कटिंग हो, पुश्तों पे कम से कम निर्भरता हो सड़क की। लेकिन वहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि सड़क का 3/4 भाग जो है वो पुश्तों के ऊपर रखा जा रहा है। हिल साइड में कटिंग नहीं की जा रही है। तो इसकी मैंने उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की है, और अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं भारत के जो हमारे माननीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी हैं, उन तक ये बात पहुंचाऊंगा और इसकी जांच निश्चित रूप से करूंगा। इधर मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र कुमार त्रिपाठी ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और कार्यदायी संस्था को कार्य में गुणवत्ता लाने के निर्देश दिए गए। पहली बात तो पिछले वर्षों की तुलना में इस बार हमारी स्थिति ठीक है, और मिट्टी के प्रयोग के यहाँ पर शिकायत आई है तो उसका भी सैंपल ले लेंगे, और कोई भी ऐसी चीज होगी तो उसको रेक्टिफाई कराया जाएगा। बहरहाल विधायक भरत चौधरी ने तो कहा है कि उच्च अधिकारियों से शिकायत की जाएगी। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर लापरवाह अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। कोविड-19 की ऐसी मार पड़ी कि देश के कोने कोने तक जाने वाली फूलों की महक गायब हो गई है। थल क्षेत्र में हॉलैंड के एशियाटिक और ओरिएंटल लिलियम के पुष्पों से रामगंगा नदी घाटी तो सज गई, लेकिन लॉकडाउन के चलते पुष्प उत्पादन करने वाले किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। हाथों हाथ बिकने वाला पुष्प के खरीदारों के लिए नहीं पहुंचने से 30 लाख मूल्य के पुष्प किसानों के
पाली हाउसों में ही मुरझाने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। थल क्षेत्र के रामगंगा नदी घाटी क्षेत्र के करेला सहित 1 दर्जन गांवों के 26 किसानों को उत्तराखंड जलागम परियोजना पिथौरागढ़ फेज 2 के तहत किसानों को फूलों की खेती के लिए तैयार किया। उत्तराखंड जलागम परियोजना पिथौरागढ़ फेज 2 ने 26 किसानों को हॉलैंड के एशियाटिक एवं ओरिएंटल नामक 2 प्रजातियों के पुष्प के 80,000 बल्ब निशुल्क उपलब्ध करवाए थे। मार्च प्रथम सप्ताह में किसानों ने अपने पॉली हाउसों में इन लीलियम पुष्पों के बल्बों को लगाया। मात्र 2 महीने बाद किसानों की मेहनत रंग लाई और लीलियम के फूल तैयार हो गए। लेकिन कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के कारण किसानों के फूल पॉली हाउस में ही नष्ट हो गए। ABSO जलागम के माध्यम से पिछले वर्ष ये क्षेत्र के किसानों ने फूलों की खेती शुरू की थी। लीलियम के बारे में यहाँ के लोग जानते नहीं थे। जलागम वालों ने हमें इसके बारे में सिखाया और काफी अच्छा फायदा हुआ। इस वर्ष भी काफी लोग किसान इससे जुड़े और उन्होंने लीलियम की फसल तैयार की, परंतु लॉकडाउन होने की वजह से ये सामान जो है फूल मंडी में नहीं जा सका और हमें उम्मीद है कि इस नुकसान को भरपाई के लिए सरकार हमें कुछ हमारी मदद करेगी। हर किसान को 1 लाख से अधिक का नुकसान हो रहा है। मात्र 2 महीने से कम समय के बाद एक अच्छी आमदनी की काश्तकारों की आस टूट चुकी है और रामगंगा नदी घाटी में पहली बार लीलियम के फूलों की महक फीकी पड़ गई है। इससे पहले क्षेत्र के किसान जलागम ABSO व उन्नति सहकारिता समिति द्वारा किसानों में पुष्पों को हल्द्वानी व दिल्ली भेजा जाता था। काश्तकार मदन उपाध्याय ने बताया कि 1 वर्ष पहले घर की फूलों के खरीदारों द्वारा लीलियम के ओरिएंटल पुष्प की 1 स्टिक 40 रुपए और लीलियम पुष्प की 1 स्टिक 20 रुपए में खरीदी जाती थी। कोरोना महामारी के चलते बाजार बंद होने से किसानों को उचित बाजार नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। जैसा कि मैं बता दूं आपको, पिछले वर्ष हमने फेडरेशन के लेवल पे 4.5 लाख का बिजनेस किया था फूलों से और इस वर्ष हमारा टारगेट लगभग 20 लाख के आसपास का था। तो इस वर्ष कोरोना के चलते ये संभव नहीं हो पाया है। लगभग 70 किसानों के साथ लीलियम, गुलदाउदी, गेंदा आदि फसलों के साथ काम किया जा रहा है, जिसमें किसानों का पिछले साल हमने बाजार उपलब्ध करवाया था। यहाँ पे हमारा ग्रोथ सेंटर, पुष्प ग्रोथ सेंटर हमारा सेक्शन हुआ है नाश्ती में। तो यहाँ पे हमारी 2 सहकारिताएं इसमें काम कर रही हैं, थल और नाश्ती में दोनों सहकारिताएं हैं। तो इनके माध्यम से हमने यहाँ पे दिल्ली मंडी तक फूलों को भेजा है। इस बार कोविड-19 की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आई है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाजार जल्दी बाजार किसानों को मुहैया कराएं। पिछले 3 महीने से कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में हर वर्ग पर मार पड़ी है। खेतों में कार्य करने वाले किसान से लेकर व्यापार करने वाले तक प्रभावित हुए हैं। वहीं फूलों में अपनी वर्ष भर आजीविका चलाने वाले पर भी मार पड़ी है। इस कोरोना के महामारी से उभरने में अभी लंबा समय लगने वाला है। अब देखना होगा सरकार इन्हें किस तरह से प्रोत्साहित करती है। के न्यूज के लिए बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की खास रिपोर्ट। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।